नमस्कार, मैं शिव दराय सचिन न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आज बताने जा रहा हूं कि विद्यालय शिक्षा की मंदिर होता है। जी हां, विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है और इस हालात में जबकि पूरी दुनिया शिक्षा को व्यापारीकरण कर दी गई है, प्राइवेट विद्यालय में इस तरह से व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार से वास्तव में बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है, शिक्षा का व्यापारीकरण देखा जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में निगम के प्राइवेट विद्यालय से मिलना चाहेंगे जहां फ्री पढ़ाई होता है और निगम का सारा सुविधा मिलता है और प्राइवेट विद्यालय को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसा ही स्कूल का नाम है राजापुर खुर्द नंबर 2 विद्यालय, जो वास्तव में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नंबर 1 विद्यालय है। ऐसा कहना है शिक्षा विभाग के बहुत सारे पदाधिकारियों का और साथ ही क्या कहना है दक्षिणी दिल्ली के मेयर श्री मुकेश सुरजान का। जानने के लिए बने रहे सच्चे न्यूज़ के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखें क्या कहते हैं सुरजान जी इस विद्यालय के बारे में। जी, वो आए हैं राजापुर खुर्द नंबर 2 विद्यालय में। सर, आपका क्या कहना, यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स से हमने जब मिला तो उनका कहना था निगम का प्राइवेट विद्यालय राजापुर खुर्द नंबर 2 विद्यालय, तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, सभी आपने देखा है और आप मुझे लग रहा है कंटिन्यू आपने रिकॉर्ड भी किया है। जी, मेरी आपसे गुजारिश है जी, ये मालिक को जरूर दिखाना। जी, जो छाती पीटते ना मैं दिल्ली का मालिक हूँ, जी, जो बेच रहे हैं अपने आप को, जो निगम को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं, जी, निगम की शिक्षा व्यवस्था पे जो हमेशा वो सवाल उठाते हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजना मेरा आपसे आग्रह है सर, जैसा ताकि हम उनको बता सकें। मैंने पहले भी उनको चिट्ठी के माध्यम से भी और अपनी मीडिया के माध्यम से भी उनको मैंने चैलेंज किया कई बार, जी, और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि ना उत्तराखंड जाने की ज़रूरत है, ना यूपी जाने की ज़रूरत है, ना गुजरात जाने की ज़रूरत है, ना अहमदाबाद जाने की ज़रूरत है, ना ही पंजाब जाने की ज़रूरत है, ना ही हरियाणा जाने की ज़रूरत है। सिर्फ राजापुर खुर्द आने की ज़रूरत है। राजापुर खुर्द आएँ और यहाँ पे हमारा निगम का काम करें। जी, यानी कि आपके नज़र में भी ये नंबर 1 विद्यालय है? मेरी नज़र में पूरा निगम नंबर 1 है। ये निगम नहीं होता ना तो आज और हम यहाँ नहीं खड़े होते, लॉकडाउन में कहीं अपना आइसोलेशन सेंटर में लेटे होते, सारी पूरी दिल्ली को इस हाल में भेज दिया था। आस पड़ोस के बच्चे प्राइवेट विद्यालय से नाम कटवा के यहाँ आ रहे हैं। सर, ये हमारा निगम का अचीवमेंट है, इस पर तो अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको तालियां बजवानी चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन क्वालिटी की वजह से आ रहे हैं हमारे पास। जी, हमारे टीचर्स जो हमारे मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग है, हमारे कंटेंट है, हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम्स है वो वेल प्लान और वेल डेवलप है। यानी आपके नज़र में भी ये नंबर 1 विद्यालय है राजापुर खुर्द नंबर 2 दिल्ली के अंदर हम शिक्षा की क्रांति लेकर के आए कोरोना काल के अंदर। जी, शिक्षा की क्रांति, उस शब्द को भी चुराने की कोशिश दिल्ली सरकार ने करी है, बट वो नहीं चुरा पाए क्योंकि हम काम करते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हमारे बीच में विनय गौड़ जी जो निगम पार्षद हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूँ सर, कैसा विद्यालय लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया विद्यालय है अपना, किसी तरह की कोई कमी नहीं, सभी लोगों ने प्रशंसा की है और आगे आप इसी तरह से काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। काट दो। तो क्या बता रहे एक बार फिर से बताइए आप। मेरी बेटी पहले प्राइवेट में पढ़ती थी, लेकिन मैंने पिछले साल उसका यही सरकारी स्कूल में नाम लिखा है। अच्छे से पढ़ती है और सारे टीचर भी उसको अच्छा सपोर्ट करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फ़ोन करके हम पूछते तो हमेशा बताते हैं, और पढ़ाई भी अच्छी है और यहाँ के टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं जो सपोर्ट करते हैं बच्चों को पढ़ने में। यानी टीचर अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ऐसा कह रहा है एसएमसी मेंबर की। यानी अभी हमने देखा सारे एसएमसी मेंबर से मिले हैं और सभी के सभी का कहना यही है कि यहाँ का पढ़ाई कई सारे प्राइवेट विद्यालय को पीछे छोड़ने वाला पढ़ाई है। इसी कारण ये सारे लोग यहाँ अपने बच्चे तो लाए ही, साथ में पड़ोस के भी बच्चे यानी क्षेत्र के भी बच्चे को यहाँ लाकर यहाँ पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। थैंक यू। फोटो ली थी आपने? कई फोटो लेने के लिए मैंने ली थी, सुरेश सर ने लिए, मंजित सर ने लिए। तो अब हम जिस तरह से महापौर जी यहाँ विजिट किए राजापुर नंबर 2 विद्यालय जिसे नंबर 1 बोल के गए हैं, उनके प्राचार्य जी हैं अनीता मैम जी, मैं अब उनसे मिलना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि महापौर जी का विजिट हुआ, मोहन लाल जी इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे थे और बताए, इसके बाद स्कूल के बारे में आपका क्या रहा है? सर, सबसे बड़ी बात कि हमारा स्कूल नंबर 1 क्यों कहलाता है, क्योंकि आप बाहर से जब अंदर आते हैं तो आप देखेंगे कि चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी आपको। उसके बाद सभी क्लासेस वेल सेटल्ड दिखाई देंगे आपको, और टीचर्स अपनी अपनी क्लासेस में इस टाइम कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से और उसी में बच्चे
ऑनलाइन जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और यही एक हमारा प्लस पॉइंट है कि हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं। यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं क्योंकि व्यवस्था है। लेकिन मेरा ये भी आपसे विशेष है कि आसपास के कई ऐसे प्राइवेट विद्यालय के बच्चे आपके विद्यालय में आ रहे हैं, इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ की जो स्टडी है और जो हमारे टीचर्स की मेहनत है वो सामने नज़र आती है सभी को, सभी जितने भी पेरेंट्स हैं सभी को नज़र आती है। और वो आकर हमारे आसपास यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का माहौल एक प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो हमारा एक प्राइवेट स्कूल नज़र आता है। SDMCF का प्राइवेट स्कूल जो है वो ये स्कूल का है। यानी नगर निगम का प्राइवेट विद्यालय कहा जाता है राजापुर कोड नंबर 2 विद्यालय का, ऐसा कहना है अनीता मैम जो प्राचार्य जी हैं विद्यालय का। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी महापौर जी गए हैं, ये मोहनलाल जी हैं जिनको सम्मानित किया। मैं अब मोहनलाल जी से मिलता हूं। मोहनलाल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि महापौर जी दक्षिण नगर निगम श्री मुकेश सुरयान जी आपको शॉल से सम्मानित किया और उन्होंने बताया कि हम पूरे जोन का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए एक पद पे आपको रखना चाहेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा प्रेरणास्पद होता है और मंजिल पर बढ़ने के लिए एक नई सीढ़ी सामने रखी होती है। शिक्षा जगत और शिक्षा जगत का जो दर्पण हमारा विद्यालय है, उस दर्पण को समाज के सामने रखेंगे, उसका विस्तृत पैमाना होगा। आज हम स्कूल तक हैं, कल जोन तक जाएंगे और अच्छी चीज़ को बढ़ाने में बहुत आनंद आता है। हमेशा मेरे अधिकारियों का, प्रिंसिपल मैम का और हमारे जो भी निगम की अथॉरिटी है उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और तहे दिल से मेरे पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैं आगे एक कदम बढ़ाता हूँ तो वो मेरे पीछे खड़े मिलते हैं और वो चींटी की जैसे कतार होती है कि हम कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं। ये विद्यालय परिवार ऐसा है। यानी कि विद्यालय परिवार ऐसा है कि चींटी की तरह एक संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और सब साथ हो जाते हैं। यानी इनके साथ साथ क्या नंबर 1 विद्यालय आपने इस विद्यालय को बनाया, क्या पूरा जोन को नंबर 1 बनाने के लिए तत्पर हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा सर कि नंबर 1 विद्यालय को मैंने नहीं बनाया, उसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। सबसे पहले मार्गदर्शन मिलता है स्कूल के प्रिंसिपल का और इसके बाद में जो है हमारी एक टीम है पूरे टीचर्स की। हमने कभी नहीं देखा कि हमारा एक स्कूल है, हमने हमेशा यही सोचा है कि हमारा एक घर है और हम इसको सुंदर कैसे बना सकते हैं। मैं इस समय जो है मेरे SMC मेंबर को नहीं छोड़ना चाहूँगा। आपको उनकी तारीफ में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। संडे हो या मंडे, जब भी उनको बुलाया जाता है एक फ़ोन कॉल पे वो 10 मिनट पे स्कूल के काम के लिए, श्रमदान के लिए आ जाते हैं और इसी का कारण है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंदर आज मेरी SMC का नाम है और वो सर्वोच्च बुलंदियों पे है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यानी SMC मेंबर के सहयोग भी मिलता है, ऐसा आपका कहना है। तो क्या अब आगे अन्य स्कूल में भी जाकर इस तरह के संगठन तैयार करने का कोशिश करेंगे? जैसा अधिकारियों का और विभाग का आदेश होगा उसकी पालना करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। उनका आशीर्वाद होगा, उसकी अनुपालना में हमेशा हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। यानी कि जैसा आदेश होगा ऐसा स्वीकार करेंगे। मोहनलाल जी, ऐसा कहना है इनका। बहुत कि महापौर जी अभी आए, उन्होंने कुछ बताया। उसी के साथ साथ भारतीय फाउंडेशन जो इस राजापुर खुद नंबर 2 के साथ मिलकर काम करते हैं, इनकी रूप साज सज्जा जो भी व्यवस्थाएं हुआ है, इनकी क्या भूमिका है, मिलते हैं भारतीय फाउंडेशन से। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा हुआ। नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र मिश्रा जी, इस विद्यालय के बारे में जैसा कि महापौर जी बोल कर गए हैं, आपका क्या कहना है? सर, हम लोग वेस्ट जोन और नजब जोन के कुछ स्कूलों में जो काम कर रहे हैं उसमें सर ये स्कूल वन ऑफ द बेस्ट में भी गिना जाता है, जहाँ पे यहाँ पे टीचर्स प्लस ऑल द स्टाफ्स वो काफ़ी एक्टिव होते हैं किसी भी प्रोग्राम्स को लेकर के। हमारा एक जो क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है सारी स्कूल्स में, तो उसके अंतर्गत हम लोग स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं, उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे। टीचर्स अपना टीचिंग का काम तो कर ही रहे हैं,
साथ साथ आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़, उनके लिए वर्कशॉप, ये सब किए जाते हैं। तो सेम हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल जिनको हम क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए जिस तरह की भी इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ हो करिकुलर से रिलेटेड भी, वो सब ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए लाइफ स्किल्स वर्कशॉप ये सब ऑर्गेनाइज करना। प्लस हम लोग स्कूल्स के बेहतर के लिए जो भी क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर में आता है, दैट मीन्स हम लोग 4 पिलर पे काम करते हैं, स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, स्कूल में हम लोग पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट पे वर्क करते हैं। जैसे कुछ जगह पे हम लोगों ने बाला पेंटिंग करवाया क्लासेज में, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेंटिंग्स होती है। कहीं पे अगर स्लोगन्स कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए काम आए, तो वो सब स्लोगन्स भी हम लोग करवाते हैं, तो वो बाला पेंटिंग के अंतर्गत आता है। प्लस टीचर के भी सर्वांगीण विकास के लिए जैसे हम लोगों ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना लाइफ स्किल्स पे, स्टडी स्किल्स पे, तो वो सब करते हैं हम लोग। और प्लस हम लोग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी करते हैं, जैसे कि SMC प्लस PTM के थ्रू हम लोग अवेयर करते हैं हमारे जितने भी SMC मेंबर्स हैं, प्लस जो पेरेंट्स हैं उनको भी, कि स्कूल्स में जो टीचर्स तो काम कर ही रहे हैं, आप भी उतना ही इन्वॉल्व हो अपने बच्चों के साथ और फ्यूचर के लिए उनके लिए, जिससे हमारा स्कूल भी बेहतर हो, हमारा समाज भी आने वाले समय में बेहतर हो। यानी समाज भी बेहतर हो, स्कूल भी बेहतर हो, और सारे एक्टिविटीज करके भारतीय फाउंडेशन से इनका सहयोग रहता है। यानी कि आपके नज़र में नंबर 1 है और इसमें आपकी भी भूमिका रहता है ताकि समाज से बच्चे आगे बढ़े। ऐसा कहना बच्चे ऐसे इनके बच्चे जो 11वीं तक पहुंच गए, बहुत अच्छी तरह से विद्यालय के प्रति इनकी सोच है। आपका नाम क्या मैम? किरण है सर जी, किरण नाम है सर। किरण नाम है। तो आपका क्या कहना है इस विद्यालय के बारे में? इस विद्यालय सही है कि हमारे 3 बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं। अच्छा। एक बेटी पढ़ी, दूसरी जो 2 बच्चे हैं, एक 8वीं में गई, एक 9वीं में गई है। इसलिए स्कूल सही है हमारे लिए। स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा है। जी मैम, आप अपना नाम बताएं। मोनिका सर। मोनिका जी। सर मेरे स्कूल। मोनिका जी, आप बताएं इस विद्यालय के बारे में कि जैसा कि आम राय है कि नंबर 1 विद्यालय है और कई प्राइवेट विद्यालय को पीछे छोड़ चुका है, आपका क्या कहना है? सर मेरे बढ़िया अच्छे हैं सब क्लास, मैडम भी अच्छे हैं, सर भी अच्छे हैं। मैडम अच्छे हैं, सर भी अच्छे हैं। मैडम अच्छे हैं, सर भी अच्छे हैं। आपका क्या नाम है? जी साधना नाम है मेरा। अच्छा, आप इस विद्यालय में आपके बच्चे कब से पढ़ रहे हैं? मेरी लड़की इसी पिछले साल मैंने एडमिशन कराया उसका, दूसरी क्लास में करवाया था, पहले प्राइवेट में पढ़ती थी। तो अब हम राजापुर खुर्द नंबर 2 विद्यालय के SMC मेंबर के बीच में, चूँकि जैसा कि हमने देखा ये निगम विद्यालय वास्तव में कई सारे प्राइवेट विद्यालय को पीछे छोड़ते हैं, जिसमें कहा जाता है कि SMC मेंबर का बहुत बड़ा सहयोग है, पूरा प्रबंधन इनके ऊपर है। पूर्णतः पूरा का पूरा प्रबंधन SMC मेंबर के ऊपर रखा गया। मिलते हैं SMC मेंबर से, इनका क्या कहना है। क्या कहना है मैडम? आपका नाम क्या हुआ? निशु परवीन। आपका क्या कहना है इस विद्यालय का, जो वास्तव में अड़ोस पड़ोस से पता चला कि कई प्राइवेट विद्यालय के बच्चे यहाँ पे आकर एडमिशन लिए हैं, इसका क्या कारण है? सर यहाँ का सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है जी। इस स्कूल में साफ़ सफाई भी है, और जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ही अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे फीस भी नहीं है, सरकारी स्कूल है, लेकिन इंग्लिश स्कूल से भी ज़्यादा सुविधा है। अच्छा, इनका कहना निशा प्रवीण जी का कि विद्यालय ऐसा है जहाँ सरकारी है यानी फीस नहीं लगता, लेकिन प्राइवेट विद्यालय से अच्छा व्यवस्था है। आपका क्या नाम है मैम? रीना। रीना जी, आपका क्या कहना विद्यालय के बारे में? मेरा यही कहना है कि प्राइवेट स्कूलों को फेल कर दिया हमारे स्कूल ने। मेरी बेटी 5 साल से पढ़ रही है और पढ़ाई भी अच्छी है, सर टीचर मैम सारी अच्छी हैं इनकी। बहुत अच्छा। यानी आप अपना नाम बता दीजिए। रीना। रीना, यानी इनका भी कहना है कि इनका विद्यालय पे प्रति बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। मैडम, आपका अपना नाम बता के बताएंगे। मेरा नाम आशिया है। मैं यहाँ, मेरी बच्ची भी 5 साल से यहाँ पढ़ रही है, 5th क्लास में चली गई है। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का हर चीज़ मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ का स्कूल का, और टीचर भी मतलब बहुत अच्छे हैं, बच्चों से अच्छे से बातचीत करते हैं। मतलब सब कुछ देखा जाए बहुत अच्छा ही है यहाँ पे। सारे प्राइवेट स्कूलों से एडमिशन हो रहा है यहाँ पर सरकारी स्कूल में। जी, इनका भी कहना है कि प्राइवेट विद्यालय के बच्चे यहाँ ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है। जी मैम, आपका क्या नाम है? मुन्नी। आप क्या हैं विद्यालय का? SMC मेंबर। SMC मेंबर। आपके बच्चे कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरे बच्ची, मेरी एक 10वीं में गई, मेरी 11वीं में जाएगी मेरी बच्ची। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। यानी इनकी बच्ची बचपन से यहाँ। तो आप अभी सच्ची न्यूज़ पे हैं। अभी हमने आपके विद्यालय का भ्रमण किया और विद्यालय को देखा। SMC मेंबर जो आपके और भी सदस्य हैं उनसे भी मिला। सभी का कहना है
कि विद्यालय वास्तव में कई सारे प्राइवेट विद्यालय को छोड़ता है। आपका क्या कहना है, अपना नाम बताकर बताएं। मेरा नाम निभा राय है और मैं इस स्कूल की एसएमसी मीटिंग मेंबर हूँ। और जो उचित शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वो हमारे इस स्कूल से मिलती है। ऑनलाइन क्लासेस हो गई, जो बच्चे नहीं ले पाते हैं उनको बुला के उनका होमवर्क दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को समझाया जाता है और अच्छे से समझा के वो बच्चे अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। जो ऑनलाइन नहीं हो पाते वो भी मैडम करवाती है उनसे। और जिस भी प्रकार की सरकार से जैसी भी सुविधा मिलती है वो हमारे स्कूल से बच्चों को मिलती है। यानी ये इनका कहना है कि सारे सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो तो मिलता ही है, साथ में पेरेंट्स को और टीचर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन है और आपस में मिलकर बच्चों की समस्या का सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है मैडम? मीनू। एक लाइन में अपना नाम बताइए। मीनू। आगे थोड़ा आ जाइए। मीनू जी, आपका क्या कहना है? जैसा कि सारे एसएमसी मेंबर बताए, अड़ोस पड़ोस के लोग बताए कि अब विद्यालय नंबर 1 विद्यालय है, यानी कि निगम का प्राइवेट विद्यालय के जैसे व्यवस्था है। आपका क्या कहना? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा लीड कम है, एक लाइन में बता दीजिए। एक लाइन सर मैं तो यही कहूँगी, बहुत अच्छा स्कूल है ये। बहुत हमारे अच्छा। बच्चे पढ़ते हैं, इसमें हर एक चीज़ की सुविधा है जी। सब चीज़ें। यहाँ की मैम सर जो भी हैं बहुत अच्छे हैं और हर एक चीज़ की मतलब कि बच्चे हर एक तरीके से मैम समझाते हैं। यानी मीनू जी का की कहना है कि हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ के सर मैडम और सभी लोग सभी अच्छे हैं। ले लो एक बार सारे वीडियो घुमा दो इनके पूरे। ये सारे एसएमसी मेंबर है जो इन्होंने बताया और इनके राय में विद्यालय वाकई नंबर 1 है, जिसमें इनकी भी भूमिका है। ये सारे एसएमसी मेंबर की भी भूमिका है। ठीक है, थैंक यू। स्कूल जहाँ नंबर 2 स्कूल राजापुर खुर्द नंबर 2 स्कूल, जहाँ पर अभी आप देखेंगे स्कूल की खासियत और देखते हैं कि वाकई ये नंबर 1 स्कूल है। इस एरिया के लोगों को जैसा कि कहना है कि निगम का प्राइवेट विद्यालय है। वाकई क्या प्राइवेट विद्यालय है जैसी यहाँ व्यवस्था है, इसके बारे में अभी चलते हैं स्कूल के अंदर, फिर हम देखते हैं कि यहाँ का क्या है साज सज्जा और क्या है व्यवस्था। सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल की जो बनावट, यानी एंट्री जब हम करते हैं तो एंट्री गेट पर ही कुछ ऐसी चीज़ें दिख रहा है जिससे लगता है कि विद्यालय वाकई कई प्राइवेट विद्यालय को पीछे छोड़ने के लिए सक्षम है। क्योंकि यहाँ का जो अभी बागवानी का हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग में ही हर जगह एक एक चीज़ें, एक एक बनावट, सारे चीज़ें ऐसा दिख रहा है जिससे लगता है कि हर एक दीवार का एक एक कोना, एक एक चारदीवारी के ऊपर भी बहुत सारे शिक्षाप्रद चीज़ें हैं, यानी आदर्श है जो बच्चों को आगे बढ़ाने में निश्चित ही मदद करता होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी विद्यालय के परिसर में ही हम आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई शिक्षाप्रद है, प्रेरणा स्रोत है और इससे बच्चों को निश्चित ही कुछ न कुछ प्रेरणा मिलता होगा। बागवानी का बहुत अच्छा व्यवस्था है और साथ ही मम्मी पापा को ज़रूर बताएं, कोई डराएं या धमकाएं तो ये सारी चीज़ मतलब कि प्रेरणा स्रोत सारे चीज़ डला हुआ है। इस तरह से हम देख रहे हैं ये सारे प्रेरणा स्रोत, सारे दीवारों पे इस तरह की चित्रकारी, इस तरह की वार्ताएं, इस तरह की वर्ड लिखा हुआ है जो निश्चित ही यह प्रेरणा स्रोत वाली स्कूल है और वाकई निगम के प्राइवेट विद्यालय है, ऐसा हमें जान पड़ता है। जहाँ कि हम देखते हैं हर जगह पौधे में पानी दे रहे हैं, आओ पौधे लगाएं, पेड़ न काटें, इस तरह की जो प्रेरणा वाली बातें हैं, पानी का बूंद बूंद बताएं, जल ही जीवन है, इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और इस तरह की बनावटें जो विद्यालय का परिसर में हम देखते हैं, इसको लो परिसर में जो देखते हैं कि किस प्रकार की सारी व्यवस्थाएँ हैं। इसी के साथ जब विद्यालय के मुख्य द्वार से अंदर आते हैं और हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार की ये व्यवस्थाएं हैं। बागवानी का इतनी खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं जिसको देखकर वाकई ही लग रहा है कि कई सारे प्राइवेट विद्यालय में भी शायद ऐसी व्यवस्था नामुमकिन है जो यहाँ पर उपलब्ध है। ये सारे सुविधाएं के साथ साथ अब हम चलते हैं विद्यालय के अंदर, जो यहाँ के मुख्य द्वार के बाद जो दूसरा द्वार है जो अंदर हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ का सज्जा वाकई बहुत ही तारीफ़ के योग्य हैं। ये राजापुर प्राथमिक विद्यालय राजापुर खुर्द नंबर 2 मोहन गार्डन के अंतर्गत हम प्रवेश कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो बनावट है वाकई देखने योग्य है। हर कोना दीवार, यानी विद्यालय के हर कोना हर दीवार सारे शिक्षा के लिए बहुत ही व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ देखिए मेडिकल रूम भी बना हुआ है और हर जगह एक एक वर्ड जो निश्चित ही बच्चों को प्रेरणा देने के लिए
प्रेरणा स्रोत है, यानी कि शिक्षा देने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजावट किया गया है और डेकोरेट किया गया है। इसकी बनावटें, इसकी व्यवस्थाएं जो कुछ हम देख पा रहे हैं, सारे के सारे ऐसा है जिससे लगता है कि वाकई ये कई सारे प्राइवेट विद्यालय को पीछे छोड़ दिया हो, ऐसा ये विद्यालय का जो बनावट है हम देख पा रहे हैं। हर चीज़ यहाँ से देखेंगे, जहाँ विद्यालय की एंट्री होते ही ये सारे चीज़ें, अच्छी आदतें, कैसे व्यवहार करें, कैसे बच्चों को विश्वास करें, इस तरह की सारे व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं। साफ़ सफाई चाक चौबंद है, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की परेशानी हमें तो नहीं दिखता। इस तरह के प्राइवेट विद्यालय में भी शायद पॉसिबल नहीं होता। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बाथरूम या इत्यादि शौचालय वगैरह है, लेकिन बिल्कुल स्वच्छ है। जहाँ आने के बाद भी किसी तरह की ऐसी कोई नहीं लगता कि सार्वजनिक शौचालय है जहाँ बच्चे, पेरेंट्स या इतने सारे लोग आते होंगे, तो इस तरह के कोई ऐसी बदबू वाली कोई बात नहीं है। सारे साग सज्जा के साथ इस तरह की चीज़ें हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं हर दीवार पे, हर जगह कुछ न कुछ, जैसे कि देखिए मैं देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, मैं हूँ भयानक कीटाणु, अगर हाथ नहीं धोओगे मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा और तुम्हें बीमार कर दूँगा। यानी ऐसी प्रेरणा बच्चों के लिए निश्चित ही कारगर होगा। कई सारी कविताएं हैं और कई तरह की चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि वाकई कई सारे प्राइवेट विद्यालय में भी हमारा भ्रमण हुआ है, लेकिन इस तरह के विद्यालय प्राइवेट स्कूल में तो निश्चित ही कहीं नहीं देखा। सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं देखा, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत सारे, इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं होता। ये हमारे विद्यालय का क्या है सर, ये क्लासरूम है। अब क्लासरूम को देखने के बाद वाकई लगता है कि हाँ, वास्तव में ये एक विद्यालय है जहाँ ये सारे डेकोरेट है, सारे व्यवस्थाएं हैं, इस तरह से पंखा, सारे व्यवस्थाएं, यानी कि देखिए एक कमरे के अंदर इतनी सारी व्यवस्थाएं, 4-4 पंखा चालू है और इस तरह की सारे व्यवस्थाएं बच्चे ने, और बच्चे को विद्यालय के द्वारा किस तरह के एक्टिविटीज़ किया गया है, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें स्वच्छता के ऊपर, अन्य चीज़ों पे, स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से यहाँ सारे व्यवस्थाएं की गई है, सारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। और इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत ही निगम विद्यालय में तो निश्चित ही हमने अभी इससे पहले नहीं देखा। और रहा बात प्राइवेट विद्यालय में, कई सारे प्राइवेट विद्यालय में भी ये सुविधा शायद नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ें हमें एक विद्यालय क्लासरूम में देखने से पता चलता है। और बाकी रहा बात पूरे विद्यालय के परिसर का, दीवार का, बनावट का, बागवानी का, निश्चित ही अब मैं साइंस मॉडल बनाए हैं बच्चे, ये तैयार कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ये साइंस मॉडल है जो निश्चित ही ये छोटे क्लास, यानी कि बहुत बड़े विद्यालय के बहुत बड़े बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ पे 5th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतना अच्छा साइंस के मॉडल तैयार किए हैं। ये सारे वाकई काबिल तारीफ़ है और इनकी तारीफ़ जितना भी की जाए कम है, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ का जो संचालक है, यहाँ का जो व्यवस्थापक है, इन लोगों ने मिलकर यहाँ के विद्यार्थियों के बीच में इस प्रकार के व्यवस्थाएं किए हैं। अब मिलते हैं मोहन लाल जी से, जो यहाँ के विद्यालय से जुड़े हुए हैं, ये बताएंगे कि किस प्रकार से दिन रात एक करके बच्चों के बीच में इसको आगे बढ़ाने में, सर कैसा ये हो पाया, इतना संभव नंबर 1 बनाने में आपको कितना मेहनत का सामना करना पड़ा? सर जहाँ तक मेरा कहना है, हमारा जो जिस पेशे से हम जुड़े हैं वो शिक्षा, एक शिक्षक का दायित्व होता है समाज को काया पलट करना, एक ऐसा वातावरण देना कि बच्चा ही नहीं, समाज का अगर कोई भी व्यक्ति विद्यालय के अंदर प्रवेश करे तो उसको लगे कि मैं एक शिक्षा के मंदिर में आया हूँ और हर चीज़ यहाँ की कुछ न कुछ सीखने को मिले। हमने कोशिश की है, एक बहुत ही अच्छा हमारा विद्यालय परिवार है, बहुत मेहनती है, तो हर पल जो है इसके विद्यालय के विकास के लिए समर्पित है टीचर्स का। और मैं ये कहना नहीं भूल